तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था चतुर बीरबल। बीरबल के बारे में हमने पढ़ा था कि वो कैसे अपनी चतुराई से एक राज कर्मचारी को उसके रोजी छूटने पर वापस दिलवा देता है, एक बादशाह को भी अपनी बात मनवा लेता है। ठीक है। बीरबल अकबर जैसे महान सम्राट को अपनी चतुराई से एक अभिनय करके अकबर को बता देते हैं कि उनका निर्णय गलत है। वे अकबर को समझाते हैं कि आप जो निर्णय करते हो वो सोच समझ कर किया करो, बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए। तो जो ये पाठ था, इस पाठ में हम पढ़ रहे थे कि बीरबल एक राज कर्मचारी के लिए अकबर को पिता बनाते हैं और स्वयं बच्चे बनकर सही निर्णय करने के लिए तैयार करते हैं। वे जब ये अभिनय करते हैं तो वे बच्चे की तरह जिद करते हैं कि मुझे लोटा चाहिए। वो अपने पिता अकबर से जिद करते हैं कि मुझे एक मिट्टी का लोटा चाहिए। फिर जब उनके सामने लोटा प्रस्तुत कर दिया जाता है, लोटा रख दिया जाता है, उसके बाद में वो फिर से जिद करता है, रोने लगता है और जिद करता है कि मुझे एक हाथी भी चाहिए। अकबर बहुत बड़ा राजा था, उसके लिए हाथी लाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो वहाँ हाथी भी मंगा लेते हैं और अब बीरबल फिर जिद पे अड़ जाता है, जिद करता है कि अब इस मिट्टी के लोटे में हाथी को डालो। जो भी ये लोटा आपने मंगवाया है, इस लोटे में इस हाथी को डालो। अकबर अब संकोच में थे। ठीक है। देखिए, अब हम आगे से अपना पाठ पढ़ते हैं कि कैसे अकबर बीरबल की जिद के आगे झुक जाते हैं। हाथी को लोटे में कैसे डाला जा सकता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हाथी को लोटे में डालो, बीरबल ने मचलते हुए कहा। बीरबल ने कहा था कि हाथी को अब लोटे में डालो। तो देखिए आगे, हाथी को लोटे में कैसे डाला जा सकता है। अब अकबर सोचते हैं कि हाथी को लोटे में कैसे डाला जा सकता है। हाथी तो इतना बड़ा सा और लोटा इतना छोटा सा, तो इसको कैसे लोटे में डाला जा सकता है। ठीक है। तो अकबर ने बीरबल को खूब समझाने की कोशिश की, खूब समझाने का प्रयास किया कि हाथी को लोटे में नहीं डाला जा सकता। लेकिन बीरबल तो बच्चे बने थे और बच्चों की जिद के आगे बड़ों को झुकना ही पड़ता है। वे कुछ भी सुनने को तैयार न थे। बीरबल अकबर की बात सुनने को तैयार भी नहीं थे। उनकी जिद थी कि हाथी को लोटे में डालो। बस एक ही रट लगाए रहे। देखिए आगे, एक ही रट लगाए रहे। बीरबल एक ही रट लगाते रहे कि हाथी को लोटे में डालो, हाथी को लोटे में डालो। ए रोने लगते हैं, हाथी को लोटे में डालो, और बार बार कहते रहते हैं कि इस हाथी को लोटे में डालो। अंत में अकबर को कहना पड़ा। आखिर में अकबर हार जाता है, उसकी जिद के आगे झुक जाता है। अंत में आखिर में अकबर को कहना पड़ा, अच्छा बीरबल, हमने अपनी हार स्वीकार की, हमने अपनी हार मान ली है। हम कर्मचारी को फिर से नौकरी पर रखते हैं। फिर अकबर बीरबल को कहते हैं कि हम जो राज कर्मचारी को हमने हटाया था, नौकरी से हटाया था, उसे हम वापस नौकरी पे रखते हैं। यह सुनकर बीरबल प्रसन्न हो गए, यह सुनकर बीरबल खुश हो गए। कर्मचारी ने भी चैन की सांस ली। चैन की सांस ये एक मुहावरा है
इसका अर्थ करोगे निश्चिंत हो जाना। कर्मचारी भी बिल्कुल निश्चिंत हो गया और बीरबल को धन्यवाद दिया। और उस कर्मचारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया कि उसने अपनी चतुराई से राजा को अपना निर्णय बदलने के लिए तैयार कर लिया। ठीक है, यहाँ आपका पाठ कंप्लीट होता है, पूरा होता है। अब देखिए संदेश। हमें कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। हम कोई भी निर्णय करते हैं तो उसे पहले अच्छे से सोचना है, समझना है, उसके बाद में ही निर्णय करना है कि वो निर्णय हमारा सही है या गलत हो सकता है। शिक्षण संदेश। विद्यार्थियों को अकबर बीरबल के कुछ अन्य किस्से सुनाए तथा उनसे मिलने वाली शिक्षा के बारे में उनसे पूछे। हम बच्चों को अकबर और बीरबल के बारे में और कहानियाँ सुनाएंगे जिससे कि बच्चों को शिक्षा ही मिलेगी। ठीक है, विद्यार्थियों को बताएं कि हमें कोई भी काम करने से पहले पूरी तरह विचार कर लेना चाहिए। हमें कोई भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए कि और बिना सोचे समझे अगर हम किसी काम को करते हैं तो हमें पछताना ही पड़ेगा। अगर हम उस गलत काम के लिए पछताना नहीं चाहते हैं तो हमें सोच समझकर अपना काम करना होगा। ठीक है, अब है शब्दार्थ। सम्राट। सम्राट का अर्थ होगा बादशाह है। सम्राट का अर्थ क्या होगा? बादशाह है। विशेष। विशेष का अर्थ होगा खास। योग्यता। योग्यता का अर्थ होगा काबिलियत या होशियारी। जो योग्यता होती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेष योग्यता रखते थे ना वो 9 मंत्री, वो काबिलियत है, होशियारी है। नेक। नेक का अर्थ होता है भला, अच्छा। अपराध। अपराध का अर्थ होता है दोष। अपराध का अर्थ क्या होता है? दोष। गिड़गिड़ाना। गिड़गिड़ाना का अर्थ होता है प्रार्थना करना, मन्नता करना, विनती करना। ठीक है। हठ। हठ का अर्थ होता है जिद। झुंझलाना। झुंझलाना का अर्थ होता है खींचना। करते ना ऐसे, किसी पर हम गुस्सा भी नहीं करते और प्यार भी नहीं करते, जो बीच का जो माहौल है वो खींचना होता है। ठीक है। स्वीकार करना। स्वीकार करने का अर्थ होता है मानना। चैन की सांस लेना। चैन की सांस एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है निश्चिंत हो जाना, बेफिक्र हो जाना। ठीक है।